कंपटीशन एग्जाम क्रैक करने के लिए अब आईक्यू का समय जा चुका है। अब जमाना आ गया है ईक्यू और पीक्यू का। और अगर आप सिर्फ आईक्यू के भरोसे बैठे हैं तो आप अभी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। आपने सुना होगा कंप्यूटर जैसा दिमाग था उसका, लेकिन उससे नीट एग्जाम क्रैक नहीं हुआ। 10th क्लास में 95% थे किसी के, 12th में 96%। सभी टीचर बोलते थे कि ये तो कन्फर्म IITian बनेगा। कुछ नहीं हो पाया। IIT खड़गपुर से पास आउट एक स्टूडेंट था, खुद IITian था, 5 अटेम्प्ट यूपीएससी के दिए, कभी सिलेक्शन नहीं हुआ। और ऐसी हजारों कहानियां। पेरेंट्स कहते थे कि हमारे इस बच्चे का दिमाग तो कंप्यूटर से भी तेज है, लेकिन बैटरी और इमोशंस का क्या। अगर आप इस चीज को अभी तक नहीं समझ पाए हैं और इस भरोसे बैठे हैं कि टीचर्स के लेक्चर्स और DPPs और टेस्ट से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप उस रेस में दौड़ रहे हैं जिसका कभी अंत नहीं होगा और आप साल दर साल एक ड्रॉपर बनते जाएंगे। साथ ही ऊपर आका है और नीचे आपका काका है। देखिए वो समय जा चुका है जब IQ वॉज द ओनली वे बाय विच यू विल डिसाइड कि इसका जिंदगी में कुछ होगा कि नहीं होगा। आजकल लो IQ वाले लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और हाई IQ वाले डिप्रेशन में जिंदगी गुजार रहे हैं। अब कमरे की 4 दीवारी उनका संसार है, अब उनको दुनिया से नहीं मिलना है। रीजन, वो किसी ना किसी लाइफ की फेज में फेल हो गए। वो कंपटीशन एग्जाम हो सकता है या प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ हो सकती है। सारा डिफरेंस अब पैदा कर रहा है EQ और PQ, क्योंकि IQ जिस चीज को देता है, दैट इज रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी और लॉजिक, उसका काम करने के लिए मशीन्स आ चुकी हैं कहीं ना कहीं। और इवन कंपटीशन एग्जाम में इन चीजों की वैल्यू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड है, क्योंकि अब हर स्टूडेंट के पास में अच्छे टीचर हैं, हर स्टूडेंट के पास में अच्छे रिसोर्सेज हैं, अच्छी बुक्स हैं। डिफरेंस पैदा हो रहा है कि किसका EQ और PQ अच्छा है। तो इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि बहुत सारे लोग 10th क्लास के टॉपर हैं, 95% थे, 12th में 96% थे, नीट क्रैक नहीं हुआ। मॉक टेस्ट में टॉप कर रहे थे, जेई क्रैक नहीं हुआ। स्कूल कॉलेज सब में अच्छा किया, SSC क्रैक नहीं हुआ। IIT से पास आउट हो गए, UPSC क्रैक नहीं हुआ। ऐसी एंडलेस स्टोरीज हैं। आप सिर्फ सक्सेस स्टोरीज देखते हैं, आपको वो नहीं पता है कि इन रियल जो फेलियर स्टोरीज हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम यही यहां पर समझने वाले हैं कि कंपटीशन एग्जाम इज नॉट अबाउट IQ एनीमोर। अब IQ का जमाना जा चुका है। तो EQ क्या चीज है वो समझते हैं एक बार। देखिए AI का जमाना चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो IQ एनेबल्ड है, उसमें इंफॉर्मेशन आपके पास में एंडलेस है। गेम EQ का है। EQ क्या है कि आप डेली बेसिस पर स्ट्रेस मैनेज कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, कि आप छोटी सी प्रॉब्लम को देखकर पैनिक हो जाते हैं या आप स्टे फोकस रहते हैं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके फैमिली के किस मेंबर ने आपके लिए क्या कहा, किसी दोस्त ने आपके लिए क्या स्टेटस लगा दिया। आप सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रा कनेक्टेड रहते हैं अपने गोल से कि मुझे बस आज के दिन के ये टास्क है, ये मुझे करना ही करना है। फिर आप अपने फेल्योर को एज ए फ्यूल लेते हैं कि भाई अगर मेरा सक्सेस नहीं आया, अभी उसका समय नहीं आया, या मुझे सक्सेस नहीं मिला, मेरा रैंक नहीं आया या मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं दैट फेल्योर और फेल का टैग इज माय अल्टीमेट डेस्टिनेशन। आप ये मानते हैं कि जिंदगी में सक्सेस के लिए फेल होना एसेंशियल है। फेल्योर से आपकी वीकनेस पता चलती है, वीक पॉइंट पता चलते हैं, वो मौका होता है काम करने का और मेहनत करने का, खुद को बेहतर करने का, हमेशा के लिए इंप्रूव करने का। आप जिन चीजों को सोचते हैं, समझते हैं, और ये हाई EQ को रिप्रेजेंट करता है। हाई EQ वाले लोग आज की दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल इंटरनेट का जमाना है, इंफॉर्मेशन सबके पास में है। इट्स ऑल अबाउट बीइंग मेंटली स्टेबल एंड जस्ट बी कंसिस्टेंट। जो मेंटली काम है और कंसिस्टेंट है वो बहुत कुछ हासिल कर लेंगे, बहुत कुछ हासिल कर लेंगे, पक्का है। फिर मोटिवेशन को सस्टेन करना है और फोकस को मेंटेन करना है। ये सब चीजें कि एक दिन पढ़े, 2 दिन रील देख लिए, कि देख लिए मांझी की रील देख लिए आज, अब देखो अब बताएंगे। अगले दिन सैयारा की रील आ गई, 3 दिन तक रो रहे कोने में बैठ के। तो दिस इज नॉट द फोकस मेंटेनेंस, दिस इज नॉट द मोटिवेशन सस्टेन। आपको ये समझ जाना पड़ेगा कि इमोशंस का आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो यू मस्ट बी लाइक ए मशीन कि भाई ये मेरा गोल है, मुझे करना है। देखो जब तक आपकी
चमड़ी 10-12 इंच मोटी नहीं होगी ना, हर कोई छोटा मोटा इंसान आपको हिला के चला जाएगा, खत्म करके चला जाएगा। ठीक है, किसी ने कुछ बोला, झड़काओ, बस काम पे लग जाओ, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। क्योंकि ये चीज पक्का रखो जिंदगी में कि कीचड़ में चाहे कमल खिले या नहीं खिले, अगर आप कर्म करोगे तो आपके ऊपर कीचड़ जरूर आएगा। तो कुछ भी अच्छा करोगे तो लोग कहेंगे, 4 बात कहेंगे। इस दुनिया में 2 ही लोग अच्छे होते हैं, एक वो जो पैदा नहीं हुआ, दूसरा वो जो मर गया, बाकी सब में कमियां हैं, कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। ये मान के अपने कर्म करो, दुनिया चाहे जो बकवास करते रहे, चाहे जैसे बोलते रहे, यू हैव टू बी स्टे फोकस, दैट इज योर अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। दुनिया में से 2 ही लोग अच्छे हैं, जो मर गया चाहे पैदा नहीं हुआ, बस बाकी सब में कमियां दुनिया ढूंढ रही है। फिर हमको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप ईक्यू नहीं है ना, तो आप एग्जाम हॉल में पैनिक कर जाओगे, और माई क्वेश्चन आता नहीं है देखो, तो ये तो पढ़ा ही नहीं मैंने, ये तो मेरे सिलेबस में नहीं है, ये तो छूट गया मुझसे यार, अब क्या होगा मेरा, अब की बार भी नहीं हुआ तो क्या होगा। अब इतना पैनिक कर गए कि जो आता था ना वो सब सत्यानाश हो गया। कई बार इतना पैनिक कर गए कि ओएमआर शीट को गलत भर दी, इतना फ्रस्ट्रेट हो गए कई बार कि भाई जो आता था वो सब भूल गए, घर पे जाके सॉल्व कर रहे हैं। मतलब पैनिक सिचुएशंस आई हैव सीन मल्टीपल प्लेसेस, जिसकी वजह से बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाते। मतलब मेमोरी थी, इंटेलिजेंस थी, लॉजिक था, रीजनिंग थी, सब कुछ था, प्रॉब्लम सॉल्विंग, न्यूमेरिकल सब आते थे, लेकिन इमोशनल ड्रामा ऐसा हुआ कि कुछ नहीं कर पाए। और ये मैं लगातार एंट्रेंस एग्जाम में फेल होने वाले बच्चों को देख रहा हूं, दैट दे आर नॉट मेंटली स्टेबल, वो कंसिस्टेंट भी नहीं। सेकेंड गेम आता है पीक्यू। देखो पीक्यू का मतलब होता है फिजिकल कोशेंट। आज के टाइम में, पहले क्या होता था ना कि जिन लोगों को अच्छे टीचर्स मिल जाते थे, हाँ, जैसे मान लो किसी के पेरेंट्स की सैलरी कम है, वो किसी बच्चे को अच्छी कोचिंग नहीं दिलवा सकते, तो उस केस में होता था कि यार अब आजकल सबके पास अच्छे टीचर्स हैं, ऑनलाइन का जमाना है, आपको सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन फिर भी कई लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। तो मैं एक बार बता देता हूं थोड़ा सा आप लोगों को कि मैं और हमारी टीम नीट और जेईई के लिए टीच करती है। अभी फिलहाल हम ऑफलाइन कोचिंग इस प्राइस पर दे रहे हैं, ये बीच में थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया ताकि आपको पता रहे। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप क्या करते हैं, कहाँ करवाते हैं। जयपुर में हमारा, अजमेर में भी, वहां सीटें फुल हो चुकी है, जयपुर में 15 सीटें बची है, यहाँ ऑफलाइन कोचिंग है, नीट के लिए फिलहाल है। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप चाहे तो यहाँ से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन आपको पता है हमारा विश्वास बैच मात्र 4, 4,500, 5,000 की कीमत पर अवेलेबल है, जिसके माध्यम से आप बेहतरीन से बेहतरीन टीचर से जुड़कर आगे पढ़ सकते हैं। तो यहां समझ लेते हैं एक बार कि कैसे। देखो जब हम एग्जाम की तैयारी करते हैं तो स्ट्रेस आता है, और स्ट्रेस जब आता है तो हम इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं कि यार तबीयत खराब हो गई, और तबीयत खराब होगी। परीक्षा की तैयारी में तबीयत खराब होनी ही होनी है, असंभव है कि आपकी तबीयत खराब ना हो। तो आप खुद को किस तरीके से, आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, मैंने हर बार मैं बोलता हूं 20 मिनट सीढ़ियां चढ़ो, एक्सरसाइज करो, अपनी डाइट को ठीक रखो, फिजिकल फिटनेस पे काम करो, क्योंकि डेली प्रैक्टिस करने के लिए, डेली परफॉर्म करने के लिए, डेली अवेलेबल रहने के लिए, डेली मोटिवेटेड रहने के लिए आपका फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है। जो मेंटली स्टेबल है, जिसकी बॉडी स्टील जैसी है और दिमाग स्टिल है, स्थिर है, स्टिल माइंड स्टील बॉडी, तो फिर वो दुनिया में कोई सी भी जंग जीत सकता है। उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम बहुत छोटी मोटी चीज है। लेकिन यहाँ ये दोनों कमजोर हो रखी है, गलत उल्टे सीधे काम करके अपने आप को खत्म कर लिया है, बॉडी में शक्ति बची नहीं है, तो उस केस में क्या होता है कि इंसान टोटल खत्म हो जाता है। तो प्लीज मेक श्योर कि आपका पीक्यू यानी कि जो फिजिकल क्वोशिएंट है वो, और जो आपका ईक्यू है, अब कंसिस्टेंट रहने वाले स्टूडेंट्स के लिए, इवन अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं फिर एक बार बता देता हूं, नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक हमारी फाइटर टेस्ट सीरीज है, तो नीट का जी आपके ऊपर अवेलेबल है। बहुत ही कम प्राइस में हमने 150 से ज्यादा फुल सिलेबस टेस्ट उसमें दिए। गोल क्या है इसका कि जिस बच्चे के 400, 350 के आसपास नंबर है नीट 2025 में, वो 26 में वापस वो लिविंग वर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एक एक चैप्टर का टेस्ट ना देकर स्टार्टिंग से ही फुल सिलेबस टेस्ट दे। और ये हमारी मोस्ट फेवरेट, सबसे हिट टेस्ट सीरीज है, फाइटर टेस्ट सीरीज। आप नीट का आपको डाउनलोड कर लें, उसके थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो बात यह है, अब यहां पर बात यह है कि अगर आपका पीक्यू और ईक्यू ठीक नहीं है तो आप आईक्यू को लेके बैठे रहो कि उसका दिमाग तो कंप्यूटर से भी तेज है, लेकिन इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाते, एनर्जी नहीं है, इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाते, एनर्जी नहीं है,
दोनों ही केस में आप एग्जाम किसी भी केस में क्रैक नहीं कर पाएंगे। मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं, आजकल ऐसा होता है कि एग्जाम से पहले एग्जाम होता है, एग्जाम सेंटर के बाहर आपको धूप में खड़े रहना है, जमाने भर की चेकिंग होती है, जमाने भर की फॉर्मेलिटीज होती है, वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, साइन करना है, थंब इंप्रेशन देना है, पता नहीं क्या क्या करना है, और फिर जाके लास्ट में पेपर सॉल्व करना है। तो भाई अगर आप इमोशनली हिट नहीं है, फिजिकली फिट नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, पक्का है। अगर आपको लगता है कि आप लेक्चर देख के कुछ महान बन जाएंगे, तो जमाने जा चुके हैं। अगर आप डीपीवीज देख के ग्रेट हो जाएंगे, तो जमाने जा चुके हैं। लेक्चर नोट से आप सब कुछ सीख जाएंगे, तो बेवकूफियां बंद कर दीजिए, अपनी पीक्यू और ईक्यू पे काम करिए। और पीक्यू और ईक्यू के बारे में मैंने बहुत जगह बहुत बार बात करी है कि पीक्यू के लिए 20 मिनट सीढ़ियां चढ़िए, ईक्यू के लिए लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करिए, जिसको एबी क्रिया कहता हूं मैं, आत्मबोध क्रिया कहता हूं। और उससे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट जो है, ईक्यू और पीक्यू दोनों मसल है, इनको ट्रेन करना पड़ता है। हर दिन खुद को मेंटली स्टेबल कर दो, हर दिन खुद को शांत करो, हर दिन खुद को फिजिकली स्ट्रांग बनाओ, हर दिन आईक्यू पे थोड़ा बहुत काम करो। ये आईक्यू, ईक्यू, पीक्यू तीनों ट्रेन होते हैं, बचपन से कोई पैदा नहीं होता इनको लेकर। हर दिन इस पे काम करेंगे, काम करेंगे, काम करेंगे, तो बेहतर होता जाएगा, स्टेबल होते जाएंगे, इमोशनली बेटर होते जाएंगे। जैसे आप ईक्यू के लिए और क्या कर सकते हैं, ईक्यू और पीक्यू दोनों में काम आता है DWAR भरो। जो इंसान खुद का लेखा जोखा रख रहा है, D फॉर व्हाट आई डिड, मैंने आज क्या किया, W फॉर व्हाट आई विल, मैं कल क्या करूंगा, A फॉर मेरा अचीवमेंट क्या है, R फॉर मेरा रिग्रेट क्या है, ये डेली बेसिस पे अगर आप करेंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, मतलब जमाने भर के घटिया चैनल पे लाखों लाखों लोग, और जहां हम काम की बात करते हैं वहां हजारों लोग। ऐसे EQ और PQ पर बेस्ड, क्योंकि IQ का जमाना जा चुका है, मैं और वीडियो लाता रहूंगा आप लोगों के लिए, आप लोगों को बताता रहूंगा। DWAR, ये इवन एक डायरी भी आती है, आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हो, DWAR बाय AB के सर, तो आपको वहां से मिल जाएगी, नीट क्या ऐप से मिल जाएगी। इसको भरो, 300 डेज का टारगेट होता है इसमें, आप 30 दिन भी कंसिस्टेंटली भर लोगे तो पूरा सब कुछ चेंज कर दोगे। तो अब जमाना जा चुका है, इस भरोसे मत रहो कि मैं टॉपर हूं तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। अभी टॉपर सक्सेसफुल नहीं होते, अभी होते जिनका EQ ज्यादा है, जो इमोशनली स्टेबल है, जो मेंटली स्टेबल है, जो फिजिकली फिट है, अब उन लोगों के जमाने आ चुके हैं। तो आप अपने PQ और EQ पर काम करिए, IQ खुद को खुद संभाल लेगा। IQ के भरोसे ये कहते रहोगे कि EQ IQ संभाल लेगा, IQ कभी EQ नहीं संभाल सकता, EQ IQ को संभाल सकता है, IQ कभी PQ को नहीं संभाल सकता, लेकिन PQ और EQ मिलकर IQ को बहुत ढंग से संभाल सकते हैं। इस चीज को दिमाग में सेट कर लो, मैं फिर बता रहा हूं, इन दोनों का ध्यान रखोगे, IQ अपने आप आसमान छुएगा। ऊपर आका है और नीचे आपका काका। नीट क्या कहते हैं, आपको डाउनलोड करना नहीं भूलना, और ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी टाइप की कुछ आपको जरूरत है तो वहां पर अवेलेबल है, राइट। थैंक यू।